हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 20.42% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.88% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 21.74% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.74% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 399 रुपया 95 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 41,395 करोड़ का। यानी कि अभी तक आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 41,395 करोड़ का है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 62,300। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 3% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,43,541 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 35% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,39,868 रुपया। यानी कि 5 साल में करीब आपको 80% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,20,420 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,76,630 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,67,403 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 179 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी एंड टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 71.1%, डेब्ट पे है 23% और कैश पे है 3.9%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.8, एनर्जी पे 17.3, अदर्स 14, ऑटोमोबाइल 12.9, सर्विस 8.4, हेल्थ केयर 8.3, कंस्ट्रक्शन 6.2 और कम्युनिकेशन पे है 6.2%। यानी कि अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेप्थ सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 37.4, अदर्स पे 26.4, सॉवरग्रेन 22.2 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%।
इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.43 और पीबी रेशियो है 3.28। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 100 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 20.4, 3 साल में 20.9, 5 साल में 21.7 और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 19.5, 3 साल में 14.5, 5 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे, तो यहाँ पे मैं आपको दो टारगेट दूंगा। एक तो होगा लमसम का, दूसरा एसआईपी का। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स हैं, दो अच्छे सिमिलर फंड्स हैं। एक तो है आज के डेट में नंबर 1 एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड जो है वो है जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 32.4, 3 साल का 25.2 और फंड साइज है 642 करोड़ का। दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 31.3, 3 साल का 21 और इसका फंड साइज है 1,000 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.98% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नरेन, मनीष बंटिया, अतुल पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 399 रुपया 95 पैसा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रीगेसिव इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।